रेप और मर्डर कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और देश में जो गुस्सा है अब वो सड़कों पर लगातार नजर आ रहा है। जूनियर डॉक्टर के साथ हुई इस हवानियत के कितने गुनहगार हैं? क्या मुख्य आरोपी संजय राय के साथ और भी लोग शामिल हैं इस कांड में? पूर्व प्रिंसिपल की चैट कॉल और डिटेल से क्या निकला है, एक एक डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई आज भी कोलकाता कांड के मुख्य आरोपी संजय राय का साइकोलॉजिकल टेस्ट करेगी। कल भी संजय राय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया गया था। सीएफएसएल की टीम के 5 एक्सपर्ट सच्चाई जानने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं और साथ ही आरोपी संजय राय के दिमाग को पढ़ने की जद्दोजहद चल रही है। इस टेस्ट के जरिए सीबीआई की टीम सेमिनार हॉल के उस खौफनाक 35 मिनट का राज जानना चाहती है। 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात क्या हुआ था, संजय राय ने क्या किया था, जिस वक्त आरोपी इस वारदात को अंजाम दे रहा था उस वक्त उसके दिमाग में, जहन में क्या चल रहा था। साइकोलॉजिकल टेस्ट से इन सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश अब की जा रही है और आज भी यह टेस्ट जारी रहेगा। कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह है कि 8 और 9 अगस्त की रात मेडिकल कॉलेज के जिस सेमिनार हॉल में क्राइम हुआ था, सीबीआई ने उस क्राइम स्पॉट की 3D मैपिंग कराई है। सीबीआई ने इस मामले में कुछ पुलिस अधिकारियों समेत 20 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। वहीं कोलकाता पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के पास धारा 163 लागू की है। 24 अगस्त तक इसे लागू रखा जाएगा ताकि कॉलेज के बाहर कोई भी धरना प्रदर्शन ना कर सके। यानी कि जो डॉक्टर्स, जो लोग इस मामले को लेकर, इस घटना को लेकर अपना विरोध जताना चाहते हैं, उन्हें दूर रखा जा रहा है अस्पताल से। बहरहाल लेकिन आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये होगी कि जो आरोपी है संजय राय, उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा और साथ ही साथ सीबीआई हॉस्पिटल के अहम इलाकों की 3D मैपिंग कर रही है। जिस सेमिनार हॉल में घटना हुई थी उसकी भी 3D मैपिंग की गई है। मतलब आप समझिए, 3D मैपिंग का मतलब होगा जब बैठ के एनालिसिस किया जाएगा, लोगों के बयान जब आएंगे तब देखा जाएगा कि उनके बयानों में कितनी सच्चाई है। क्योंकि जो डायरेक्शंस होते हैं, कहां से किसने एंटर किया, कौन कहां से निकला, किसने क्या देखा, ये 3D मैपिंग के जरिए सब कुछ साबित होगा और तथ्यों को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। अब उधर सीबीआई की जांच तेज हुई है। मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से अब तक 36 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है। सीबीआई की टीम ने संदीप घोष के मोबाइल फोन और चैट की जांच की है। संदीप घोष ने सीबीआई से लगातार 3 दिन सवाल पूछे हैं और 3 दिन जो लगातार सवाल पूछे गए, करीब 40 घंटे का वक्त सीबीआई ने लिया है इस सवाल जवाब करने के लिए। पीड़िता के माता पिता ने संदीप घोष पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि संदीप घोष ने लेडी डॉक्टर की डेड बॉडी मिलने के फौरन बाद एफआईआर दर्ज कराने में देरी की थी। सीबीआई की टीम उनसे इन सब सवालों के जवाब अब जानना चाहेगी। कोलकाता रेप केस में पिछले 5 घंटे में क्या क्या बड़े अपडेट हुए हैं वो भी आपको बता देते हैं। सीबीआई ने घटनास्थल की 3D मैपिंग कराई है। आरोपी संजय राय की साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 36 घंटे से ज्यादा तक पूछताछ हो चुकी है। सीबीआई ने इस केस से जुड़े कुछ पुलिस अधिकारियों समेत 20 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। वहीं इस केस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। 20 अगस्त को सुबह 10:30 बजे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी और बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा मौजूद रहेंगे। तो बहरहाल ये अहम घटनाएं हैं। 5 अहम अपडेट हमने आपको बता दिए हैं जो इस घटना से जुड़ी हुई है। रेप मर्डर केस की पीड़िता के मां बाप ने बड़ा आरोप लगाया है। मां बाप ने कहा है कि इस घटना में कई और लोग शामिल हो सकते हैं। शमशान में 3 शव रखे हुए थे। जब शमशान में दाह के लिए पहुंचे, अंतिम संस्कार के लिए परिवार पहुंचा था। बेटी का शव जानबूझकर जल्दी जलाया गया। विभाग या कॉलेज से किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिला। पीड़िता के पिता ने कहा है कि वो जांच को लेकर सीएम ममता बनर्जी से संतुष्ट नहीं है। कोई रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक। इस जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। एकदम हम लोग डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। यही तो दिक्कत है हम लोगों का। जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है, इसमें कोई ना कोई है। डिपार्टमेंट का कोई ना कोई इसका साथ इन्वॉल्व है। क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में। उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। सीएम अपने रास्ते में नाम उतार के जस्टिस मांगता है
फिर जो जनरल पब्लिक है उसने जब जस्टिस मांगता है उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या ये सब क्या बात है? हम लोग तो इसके लिए बहुत दुख आ गया। বলেছিলেন আপনার বাড়ি যাব, সবকিছু ঠিক হবে, দোষীদের তাড়াতাড়ি ধরে ফেলবো। কিছুই তো দেখতে পেলাম না যে এখনো পর্যন্ত কেউ ধরা পড়লো, কোনো ক্লু পেলো। একজন ধরা পড়েছে, ওকে তো আমি মনেই করছি না। ও ভেতরের লোক না থাকলে বাইরের ও কি করে জানলো আমার মেয়ে ওখানে আছে? আমার পুরো ডিপার্টমেন্ট মনে হচ্ছে দায়ী এর জন্য। ভিতরের লোক বলতে আমি পুরো ডিপার্টমেন্টকেই বলছি। একটু ভালো কাজ করেনি, এমনকি এখন আমাদের সিএম যাতে প্রতিবাদটা বন্ধ করার চেষ্টা করছেন। उधर कोलकाता रेप केस में सीबीआई की जांच अभी भी आरोपी संजय राय पर फोकस है। 6 दिन की सीबीआई जांच में सीबीआई को संजय राय के अलावा किसी दूसरे आरोपी के इस वारदात में शामिल होने की आशंका नहीं लग रही है। आज भी संजय राय का साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या क्या सवाल किए जाते हैं और कैसे सच का पता लगाया जाता है, यह भी आपको बताते हैं। लेकिन पहले वजह जानिए कि सीबीआई आरोपी संजय राय का साइको टेस्ट क्यों करा रही है। पहली वजह यह है कि सीबीआई जानना चाहती है कि आरोपी को किस तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी वो किसी मानसिक बीमारी से जूझ तो नहीं रहा है। दूसरी वजह यह है कि आरोपी किसी तरह की पर्सनालिटी से ग्रसित तो नहीं है, स्प्लिट पर्सनालिटी को लेकर, यानी कि उसके व्यवहार और स्वभाव में अजीब बात तो नहीं है। तीसरी वजह यह है कि आरोपी इतना हिंसक कैसे हो सकता है, एक महिला के लिए उसके मन में इतनी क्रूरता कैसे हो सकती है। चौथी वजह है कि रेप और मर्डर का मोटिव क्या है, यह जानने के लिए भी कोशिश की जा रही है कि आखिरकार यह जघन्य अपराध क्यों किया गया और क्राइम करते वक्त उसके मन में क्या चल रहा था। और पांचवी वजह है कि अपराध का इल्जाम आरोपी जानबूझकर सिर्फ अपने ऊपर तो नहीं ले रहा है, क्या वो किसी के प्लान के तहत ऐसा कर रहा है। छठी वजह यह है कि आरोपी साइको किलर है या सीरियल रेपिस्ट तो नहीं है, क्या वो इस तरह के क्राइम पहले भी कर चुका है, यानी वो आदतन इस तरह के गुनाहों को करता तो नहीं है। तो ये तमाम वो सवाल है जो सीबीआई के सामने है और इसके जवाब इस वक्त तलाशे जा रहे हैं। सीबीआई साइकोलॉजिकल टेस्ट की मदद से आरोपी संजय राय से हर वो सवाल का जवाब जानना चाहती है जो अभी तक जांच के टीम के लिए गुत्थी बनी हुई है। सीबीआई के इन सवालों के जवाब के जरिए कड़ी से कड़ी जोड़ने में जुटी हुई है ताकि दूसरे आरोपियों को भी जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। अब घटना के दिन क्या किया गया, कहां गए थे, किससे कोई दुश्मनी अगर है तो उनके नाम क्या है, वारदात वाली रात को कितनी शराब पी रखी थी, अस्पताल में क्या किया था, किस किस से मिले थे, सेमिनार हॉल में क्यों गए थे, पीड़िता को कहां पहली बार देखा था, क्या वारदात से पहले पीड़िता से कोई बात हुई थी, घटना को अंजाम देने के बाद कहां गए, वारदात में किस किस को फोन किया इसके बाद यानी घटना करने के बाद, पूर्ण वीडियो देखने की लत कब से है। ये तमाम वो सवाल हैं जिसका जवाब इस वक्त सीबीआई संजय राय से पूछ रही है। उधर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी सीबीआई के रडार पर हैं और सीबीआई ने संदीप घोष की कॉल और चैट की जांच की है। संदीप घोष से अब तक 36 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है। तो आज की सबसे अहम जो खबर है वो है कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में एक बार फिर से आरोपी संजय राय से साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाएगा, पूछताछ होगी और साथ ही साथ संदीप घोष जो पूर्व प्रिंसिपल हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज के, उनसे भी आज पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। और इस वक्त मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, मनीष भट्टाचार्य और साथ ही ओंकार सरकार। सबसे पहले ओंकार, इस वक्त जो अस्पताल है उसके बाहर किसी को भी प्रदर्शन करने की इजाजत तो नहीं है, लेकिन जो सीबीआई की टीम है लगातार यहां पर पहुंच रही है, तथ्य तलाश रही है और साथ ही साथ 3D मैपिंग भी कराई गई है। ये जो 3D मैपिंग कराई गई है इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, सीबीआई की टीम लगातार आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आ रहे हैं। उनके टीम में 2 से 3 डिवाइड होके ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सारी जगह के जायजा लिया जा रहा है। जैसे कि देखा गया है, परसों को भी ये 3D मैपिंग किया गया था, कल भी सीबीआई की टीम द्वारा ये 3D मैपिंग किया गया है। यानी कि हम लोग इस वक्त जहां पर है आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के ये जो बिल्डिंग है इसके 4थे मंजिल पर वो जो सेमिनार हॉल है जहां पर ये जघन्य अपराध घटी, वहां पर
3D मैपिंग के जरिए सीबीआई जानने की ये कोशिश में लगी हुई है कि उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था, कौन कौन लोग वहां पर आए थे, सेमिनार रूम पे क्या और भी लोग आए थे या फिर सिर्फ संजय राय ही आया था। ये सभी चीजें जानने की कोशिश में जुटी हुई है सीबीआई अधिकारी। और जो 3D मैपिंग के जरिए जो भी विजुअल्स उनको मिलेगा, ये विजुअल्स बाद में जो बयान दिया है उस बयानों से मिलाए जाएगी और मिला के देखना कोशिश करेंगे सीबीआई की कोई झूठ तो नहीं बोल रहा है, कोई कुछ छुपा तो नहीं रहा है। ये सब के लिए ये 3D मैपिंग की जा रही है। परसों को भी किया गया था, कल भी किया गया था। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की टीम आज फिर से आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहुंचेगी और फिर से वो जो सेमिनार रूम है उस सेमिनार रूम का जायजा लेगी। इसके साथ ही संदीप घोष जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल है, उनसे भी आज भी पूछताछ की जाएगी सीबीआई द्वारा। कल जैसे कि देखा गया सुबह को 11 बजे उन्हें बुलाया गया सीजीओ कॉम्प्लेक्स यानी कि सीबीआई की जो दफ्तर है उस दफ्तर में, और लगातार पौने 1 बजे तक, रात के पौने 1 बजे तक उनको पूछताछ की गई। शुक्रवार को जैसे कि देखा गया उनको लगातार 15 घंटे तक पूछताछ की गई। शनिवार को उनको लगातार 13 घंटे तक पूछताछ की गई और कल रात को पौने 1 बजे उसे छोड़ा गया, यानी कि 13.5 घंटे तक संदीप घोष जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल है उनसे पूछताछ किया है सीबीआई ने। तो कहीं ना कहीं संदीप घोष को इस पूरे मामले में क्या क्या जानकारी है ये जानने के लिए सीबीआई टीम जो है वो टीम तत्पर है और जानने की कोशिश में लगी हुई है कि उस रात यानी कि 8 और 9 अगस्त की रात को जो घटना घटी, जो जघन्य घटना घटी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में, उसका जो इंफॉर्मेशन वो कब मिला उनको, उसके बाद उन्होंने क्या क्या किया। बिल्कुल ओंकार, जो पीड़िता के परिवार की तरफ से बार बार बोला जा रहा है पूरे मामले में दो अहम जो कड़ी यहां पर नजर आ रही है, एक है संदीप घोष, दूसरे हैं संजय राय जो आरोपी हैं। अब इनसे जो सवाल जवाब हो रहे हैं उन्हीं से जब एक के बाद एक कड़ियां जोड़ी जाएंगी तो हो सकता है कि इस पूरे राज के ऊपर से पर्दा हट जाए। बहरहाल बंगाल के राज्यपाल का ममता सरकार पर हमला हुआ है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि राज्य सरकार का रवैया असंवेदनशील रहा है। इस पूरे मामले में ममता सरकार महिला सुरक्षा में फेल है और राज्यपाल ने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का वक्त भी मांगा है और माना जा रहा है कि वो दिल्ली आएंगे और दिल्ली आके मुलाकात करेंगे। Bengal is not a place safe for women. Bengal has failed its women, not Bengal society. The present government of Bengal has failed the women folk. Bengal should again be brought back to its pristine glory, where women had their own respectable place in society. That has been lost. They are scared. They are scared of gundas. This has been created by a government which is insensitive to this issue. You know, we take pride in the fact, yatra naryastu pujyanti, ramante tatra devata. Where women are honored, there the gods rejoice. But unfortunately, in Bengal, the government has ensured that women have no protection. That is what is reflected in the gruesome tragedy that has taken place in RGKR. That should not be repeated again. मनीष, जिस तरह से राज्यपाल बता रहे हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह से फेल रही है, उन्होंने वक्त भी मांगा है, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के लिए स्वास्थ्य मंत्री से भी मांगा है। ऐसे में जो सियासी हलकों में क्या खबर है, क्या कहा जा रहा है, क्योंकि इस वक्त राजनीतिक तौर पे तो ममता बनर्जी और उनकी सरकार बैकफुट पर है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक जो तमाम घटनाएं आ रही हैं, चाहे आरजीकर अस्पताल का हो, चाहे संदेश खाली हो, चाहे हंस खाली हो, एक के बाद एक इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि ममता सरकार किसी तरीके से ये कोशिश करेगी जो सियासी हमले उसके ऊपर हो रहे हैं उसको किसी तरीके से रोके। ममता बनर्जी कुछ दिन पहले आप देखिए पैदल यात्रा करने कोलकाता में निकल गई थी और जैसे ही सीबीआई को पूरे मामले की जाँच दी है आरजीकर पूरे वाले मामले में, तो ममता फ्रंट फुट पर आके खेल रही हैं और उन्होंने ये कहा कि संडे तक के किसी भी सूरत
सूरत में सीबीआई इस पूरे मामले में जो है दोषी को सख्त से सख्त सजा दिलाए, मैं ये चाहती हूँ। तो अभी फिलहाल देखिए, आप जो पूरे सिनेरियो को आप देखेंगे तो ममता गुट में भी दो फाड़ नजर आ रहे हैं। कुणाल घोष कुछ कहते हैं, वो कहते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि अभिषेक बनर्जी अब पूरे कमांडर के तौर पर फ्रंट फुट पर आए। ममता बनर्जी के जो नेता हैं, चाहे वो सुखेंदु राय हो या अन्य हो, वो ये कह रहे हैं कि जो पुलिस कमिश्नर है उसके ऊपर जांच की जाए, पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी जो है वो बहुत ज़बरदस्त हमलावर है। शुभेंदु अधिकारी हों या और जो प्रदेश अध्यक्ष हों, जो अन्य नेता हों, वो लगातार हमले कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आरजीकर अस्पताल में जो कुछ भी घटना हुई है ये साजिशन के तौर पर घटना है। कुछ एक बड़ा इसमें कुछ इनपुट निकल सकता है, सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन इसमें बड़े प्रभावशाली लोग हो सकते हैं। अगर भंडाफोड़ हुआ इस पूरे घटनाक्रम का तो एक बड़े बड़े लोग इस पूरे घटना में शामिल हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन बड़ी चुनौती सीबीआई के लिए है कि जिन जिन पॉइंटों को बताया जा रहा है उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं सीबीआई जो जांच कर रही है। उसमें सबसे पहले तो डायरी की बात आ रही है कि जो लड़की के पास डायरी मिली थी उसके पन्ने फटे हुए हैं। आखिरकार उसके पन्ने किस तरीके से फटे, क्योंकि उनकी जो फैमिली है लड़की के, उसके माता पिता, उन्होंने कहा है कि लड़की को डे बाय डे रूटीन की चीजें डायरी में लिखने की आदत थी। मनीष जिस डायरी का जिक्र कर रहे हैं तो उसी तरह से कुछ डायरी के पन्ने जो पीड़ित लड़की है, जो डॉक्टर है, उनके पिता ने भी सीबीआई को सौंपी। हालांकि उन्होंने ये बताया नहीं कि उन पन्नों में क्या लिखा हुआ है, तो अब आगे चल के पता लगेगा कि आखिरकार उन डायरी के पन्नों में क्या लिखा था। और साथ ही साथ एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इस वक्त राजनीतिक तौर पे ममता बनर्जी इंडी गठबंधन के अंदर भी अलग थलग पड़ गई हैं, क्योंकि जिनके सारे वो सत्ता बीजेपी की हिलाने वाली थी, अब वही साथी उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। बहरहाल बात करेंगे अब झारखंड की हम।